आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ बिहार। बिहार वैश्य महासभा की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोगों ने महिलाओं के लिए, अपने समाज की बच्चियों के लिए पूरे बिहार में एक मुहिम चला रखा है। वो हम आप लोगों के माध्यम से बताने के लिए आप लोगों को हमने आमंत्रित किया। हमारे बिहार प्रदेश की महिला अध्यक्ष कांति केसरी जी बैठी हुई हैं। हमारी पूरे प्रदेश कार्य समिति की हमारे प्रदेश में पदाधिकारी हैं, बीणा मानवी जी बैठी हुई हैं, महिला विकास मंच भी ये चलाती हैं। तो इनके माध्यम से हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि जो भी बिहार की बच्चियां हैं, खास करके जो पढ़ नहीं पा रही हैं, गरीबी के अभाव में हम लोग देख रहे हैं शहर में भी घर घर में चौका बर्तन करने के लिए छोटी छोटी बच्चियां आ रही हैं। वैसे बच्चियों को जो 9th, 10th, 11th का एग्ज़ाम नहीं दे पा रही हैं, वैसे बच्चियों को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और उनको पढ़ाने लिखाने का खर्चा वहन कर रहे हैं, ताकि वो कम से कम अपनी मेहनत से मैट्रिक अच्छे नंबर से पास करें, ग्रेजुएशन तक उनको हम लोग किसी तरह से पढ़ा दें, ताकि ग्रेजुएशन के बाद वो अपने पैर पर खड़ा हो सकें। और उसमें जो टैलेंटेड बच्चियां खास करके हैं, जिनको हमने देखा है कि अगर चौका बर्तन छुड़वाने के बाद अगर उनको पढ़ाने की तरफ हम लोग स्कूल भेजने लगे हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 90% से ऊपर मार्क्स ला रही हैं। और ऐसे भी बच्चियां जो कि ग्रेजुएशन है, लेकिन घर से पैसा नहीं मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए, घर से नहीं, अभी बहुत सारा फॉर्म निकला हुआ है सचिवालय का, तो हाई कोर्ट का, उसका फॉर्म भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वैसे लोगों को हम लोग फॉर्म भरने के लिए पैसे दे रहे हैं, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। और समाज की बच्चियों, ये जो भी वैश्य समाज की हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं, ताकि दूसरे भी हमारे समाज के जो भाई लोग हैं, जो संगठन के जवाबदेह पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग भी अपने अपने माध्यम से अपने गरीब जो हैव नॉट्स क्लास है, उसको, जो हमारा समाज का जो हैव्स है, वो हैव नॉट्स क्लास को ऊपर ला सके अपने समाज के लिए, उसको हम लोग मैसेज करें। कब आपके मन में ये चीज़ करने के लिए आपने सोचा? पिछले कोरोना काल में जब हम लोगों ने बहुत से ऐसे समाज के बच्चे और बच्चियों को देखा कि किसी का फादर चला गया, किसी की माँ मर गई, कोई बच्चा अनाथ हो गया, जो पढ़ रहा था बच्चा 8th क्लास में स्कूल जा रहा था, वो बच्चा स्कूल नहीं जा सका, जो बच्चा इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था 3rd ईयर में, उस बच्चे की पढ़ाई छूट गई। तो हम लोगों को लगा कि नहीं साहब, ऐसे लोगों को हम लोगों को आगे कम से कम अडॉप्ट करके पढ़ाई करना चाहिए, ताकि बीच में पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। और हम लोगों के समाज में अगर जो हमारा हैव्स क्लास है, हमारे सब समाज के जो जितने वेल ऑफ लोग हैं यहाँ मंच में बैठे हैं, चाहे प्रभात चौधरी जी हों, डॉक्टर अमित केसरी जी हों, दिलीप जी हों, सब लोग वेल ऑफ हैं। तो हर कोई अगर एक एक बच्चे को अडॉप्ट करेगा, तो कोई भी बच्चा पैसे की वजह से अशिक्षित नहीं रहेगा। और ये हम लोगों के मन में बात आई, और ऐसे बच्चियों को हम लोगों ने टेस्ट के रूप में लिया। 2 बच्चियों को पहले लिया, उसको हम लोगों ने पढ़ाया लिखा, देखा कि अरे वो तो 90% से और 95% बच्चियाँ ले आई। कितने बच्चियों को हम लोगों ने अभी तक तकरीबन पूरे बिहार में जो आसपास हम लोगों को अप्रोच किया है, वैसे 5-6 बच्चियों को और बच्चों को हम लोगों ने पिकअप किया है, जिसको यहाँ से लेके दिल्ली तक पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो नहीं, देखिए सरकार अपना काम कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार की योजनाएं भी हैं, और सरकार भी गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, उनको फ्री स्कूल दे रही है, पोशाक दे रही है, सब कुछ दे रही है। लेकिन अब क्या है कि सरकार उन क्लास के पद तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए एक बात और बताते हैं, जो रोजगार की बात है, आज भी जो लोग सजग हैं और सिंसियर हैं और दिन रात लगे हुए हैं, वो उनको रोजगार मिल जा रहा है। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि बिना पढ़े लिखे मेहनत किए रोजगार मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं पॉसिबल है। सर अभी बहुत सारे ऐसे STT वाले हैं जो सब क्वालिफाइड हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। देखिए क्या है कि धीरे धीरे सरकार प्रयास कर रही है, और रोजगार सर 2019 से प्रयास कर रही है, 4 साल हो गए। जी, क्या है कि देखिए ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां रोजगार की गारंटी सरकार लेती है। वर्ल्ड में दूसरे जगह आप चले जाइए तो कहीं कोई भी सरकार गारंटी नहीं मान सकते, बिहार में कोई गारंटी नहीं है सर। नहीं, लेकिन अभी देखिए सरकार जब तक भरोसा दे रही है, हम लोग मोदी जी कह रहे हैं कि हमें खुशहाली आएगी, नौकरी मिलेगी, तो हम लोग विश्वास कर रहे हैं। वैसे ही प्रदेश में जब नीतीश जी और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो हम लोग को कम से कम 25 तक इंतजार करके देखना होगा। सर मोदी जी बोल रहे हैं सर बिहार में 10,000 की बात की गई है, तो 10,000 के 10 लाख भी नहीं हुआ, 10 लाख की बात की गई, तो अभी तक सर कुछ नहीं किया गया है। अभी हमारे पास 2 साल मौका बदला हुआ है। एवरी डे हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि साहब हर विभाग में हम लोग नौकरियां
को सॉर्ट आउट करके दे रहे हैं। बदलती है लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं, भले ही एक पार्टी कोई भी। देखिए क्या है कि हर व्यक्ति ये एक गणित है, ये गणित है, राजनीति एक गणित है। सर ये और कैसा गणित है सर, मुख्यमंत्री वही रहे बाकी सब इधर उधर पार्टी अलग अलग हो गई। ये एक गणित है और इस पर अभी इस होली के मौके पर होली का हुड़दंग मत कराइए। और हर व्यक्ति को अपना अपना ईश्वर जो है ना, ईश्वर जिसको देता है, जिसका चक्र बना होता है उतना बना रहेगा। आखिरी में एक सवाल सर आपसे, होली मिलन समारोह जो आज हो रहा है, बिहार वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार वासियों को देखिए, होली के मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वर ने आपको कुछ दिया है तो अपने समाज के गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाइए लिखाइए और उनका सोशल अपलिफ्टमेंट कीजिए। यही असल आपके पैसे का सदुपयोग है। और ख़ास करके महिलाओं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 2 दिन के बाद, तो अपने समाज के बच्चियों को, महिलाओं को आप जब ऊपर उठाएंगे, आपका समाज खुद ब खुद ऊपर उनका विकास होगा। और बाकी हम लोग अभी भामाशाह जयंती समारोह 23 अप्रैल को करेंगे पटना में, तो उस समय इसके माध्यम से और भी लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को जुटाने का और एकजुट करने का काम। एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर आनंद कुमार, अध्यक्ष। को बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैम, बिहार में कहाँ तक महिला सुरक्षित अभी तक नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या महिला बिहार में सुरक्षित है? पहले तो हमको ये बताइए कि बिहार का हमारा महिला आयोग कहाँ है? 5 साल से करोड़ों का फंड कहाँ गया हमारा? 4 साल पूरे हो गए, 4 साल में हमारा महिला आयोग नहीं। तो जहाँ महिला आयोग नहीं, जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप, और वहाँ महिला डिपार्टमेंट का ही पूरा फंड को गड़प करके बैठ गए महिलाओं को। जो महिला आयोग की महिलाएं खुद प्रताड़ित हैं, वो महिला क्या दूसरे की सुरक्षा करेंगी? इसलिए सुरक्षा की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, और कोई सवाल है तो पूछिए। किस सरकार में ऐसा हुआ है? किस सरकार में? अरे आपका अभी पिछले महिला आयोग कब भंग हुआ? 2019 में हुआ भंग, उसके बाद नहीं बना। तो क्या कारण है? उसके बाद आपकी दिलमणि मिश्रा जी का इतना अच्छा रीजन कि हमारे पास केस थी। हम लोग क्या है, सोशल वर्कर है, अपनी इच्छा से समाज सेवा करते हैं। 2019 तक हमारे पास केस की फाइल की संख्या जो है वो पूरे महीने में 10 आती थी। आज हमारे पास केस की संख्या, महिला विकास मंच का छोटा सा कार्यालय बगल में है, महीने में सैकड़ों केस हमारे पास आते हैं। तो तकलीफ तो है। तो मैम, आप भी ऐसे अगर छोड़ देंगे तो नहीं छोड़ रहे, हम कहाँ छोड़ रहे भैया? भागलपुर में 2 साल की बच्ची का रेप हुआ तो कहाँ 20 मिलियन लोगों ने इसको देखा, तो मैंने ही ना दिखाया, किसी और ने दिखाया इस बात को। इसको कैसे आप आगे लेकर कैसे बढ़ेंगे? बढ़ ही रहे हैं भाई, जहाँ तक सक्षमता है कर ही रहे हैं अपने आप को। घर से सरकार सब से चीज कोई करके। उम्मीद कि सरकार इस पे नहीं, मेरे को कभी नहीं रही सरकार से उम्मीद, आगे भी मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं रहता है। मेरे पास 10 रुपए होते हैं तो मैं 5 रुपए में समाज सेवा करती हूँ, 5 रोटी दाल रोटी के लिए रखती हूँ अपने। नहीं रहते हैं उस दिन हो सकता है मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। मेरे पास 10 कॉल अगर आते हैं महिलाओं के, हो सकता है 5 को मदद करती हूँ, 5 को नहीं भी कर पाती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? आवाज़ उठाने का करना चाहिए था मैम, वो लोग आप कर रहे हैं। तो हमको तगमा मिल गया क्या उसका? हमको क्या महिला दिवस के उपलक्ष्य पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमको सम्मान देने आ रहे हैं कि नहीं, वीना मानवी जी की टीम बड़ी अच्छी काम करी, वैश्य समाज की बेटी जिंदाबाद करने आ रहे हैं क्या? हमको नहीं ना, उम्मीद नहीं रखते। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मैम। तो दुर्भाग्य है, तभी तो मैं बोल रही हूँ। मैम, तो 24-25 में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, वैश्य समाज की ताकत बहुत बड़ी ताकत है और हमें अपने वैश्य समाज के व्यापारियों पे बहुत भरोसा है। हम इनसे बोलते हैं जरा 1000 रुपये दे दीजिए, इनसे बोलते हैं 500 दे दीजिए, उनसे बोलते हैं 2000 दे दीजिए, सर से बोलते हैं सर ज़रा सा होटल में एक दिन खाना मुफ्त खिला दीजिए, और ऐसे करके हम लोग समाज सेवा करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होनी नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि वो जो पैसा रखे हैं, करोड़ों फंड जो है, वो घोटाला नहीं कीजिए, दे दीजिए, महिलाओं में दान पुण्य कर देते हैं, और क्या। मैम, आज जो होली मिलन समारोह का है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। देखिए, होली मिलन है और सर ने जैसा बताया कि अभी होली मिलन के उपलक्ष्य पे चूंकि महिला दिवस भी है, तो वैश्य समाज के द्वारा उन बच्चियों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट किया गया है, और कि वो लोग आगे अपनी पढ़ाई कर सके और समाज के लोग कानून में संशोधन होना चाहिए जिस तरीके से कानून पॉलिटिकल की जगह पॉलिटिकल होली मनाने आए तो आप लोग होली का जागरूकता के साथ सवाल करें तो ज्यादा। कानून में संशोधन हम कहाँ से करा देंगे? पॉलिटिकल होली से बात कीजिए, होली के रिलेटेड। मैम, आखिरी में हाँ। बिहार वासियों को आप अपने द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस होली मिलन पे मैं हाथ जोड़ के तमाम बिहार वासियों को नहीं, देशवासियों को वैश्य समाज की ओर से ये संदेश देना चाहती हूँ
कि इस होली मिलन में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप सभी पुरुष भाई शपथ लीजिए कि कभी भी किसी महिला को सताएंगे नहीं, कभी भी बुरी दृष्टि से देखेंगे नहीं, महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखेंगे और साथ ही साथ महिलाओं को भी हम ये कहेंगे कि महिला दिवस के दिन आप भी शपथ लीजिए कि पुरुषों को भी वैसे ही सम्मान देंगे, क्योंकि जो आप देंगे वही वापस पाएंगे। गलत कानून और गलत कानून का इस्तेमाल गलत नहीं करके करेंगे, उनको फंसाने का काम नहीं करेंगे।